मैंने तुमसे हजार बार कहा है कि बाबूजी को गांव से मत बुलाओ, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बात जाती ही नहीं। ना जाने कितनी बीमारियां हैं इस बुढ़े को। पूरी बीमारी हमारे घर में फैल जाएगी। अब तो बिट्टू भी बाबूजी के कमरे में जाने से डर रहा है। पूनम ने तेज आवाज में कहा। उसकी बातें सुनते ही राजीव ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पूनम की तीखी बातें सुनकर वह चुप रह गया। इतने में आंगन के कोने से धीमे धीमे चलती हुई मां आई। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में गहराई। उसने पूनम की बात सुनी और धीरे से बोली, बहू, क्या बुढ़ापा गुनाह होता है? क्या बीमारी का मतलब इंसान को उसके अपने ही घर से दूर कर देना चाहिए? पूनम ने तिरछी नजरों से मां की ओर देखा। मां, बात गुनाहों की नहीं है। बात यह है कि अगर इनकी बीमारी बिट्टू या मुझे लग गई तो क्या होगा, और फिर इस घर का खर्चा कौन उठाएगा? मां ने पूनम के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बहू, जब तुम इस घर में आई थी तो बाबूजी ने तुम्हें बेटी बनाकर गले लगाया था। तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। अब अगर उनका शरीर कमजोर हो गया है तो क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उनकी देखभाल करें? पूनम गुस्से में झुलझुलाते हुए बोली, मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं उठाने वाली। मैं पहले ही इस घर के कामकाज और बिट्टू की देखभाल में परेशान रहती हूं, और वैसे भी गांव से बुलाने की जरूरत ही क्या थी? वही रहते तो किसी ना किसी तरह अपना गुजारा कर लेते। राजीव अब तक चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था, लेकिन अब उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, पूनम, तुम इतनी स्वार्थी कब से हो गई? बाबूजी मेरे पिता हैं। जब मैं छोटा था उन्होंने कभी किसी बात की कमी नहीं होने दी। आज अगर वे बीमार हैं तो क्या उन्हें हमारा सहारा नहीं चाहिए? पूनम ने एक ताना मारते हुए कहा, तो फिर तुम ही संभालो अपने बाबूजी को। मैं तो अब उनके कमरे में भी नहीं जाऊंगी और बिट्टू को भी नहीं जाने दूंगी। माहौल में सन्नाटा छा गया। पूनम गुस्से से कमरे में चली गई। मां पूनम की ओर देखती रही। उनके चेहरे पर गहरी उदासी थी। उस रात बिट्टू डर से कांपता हुआ अपने पिता के पास आया और बोला, पापा, दादाजी के कमरे में कोई अजीब सी आवाजें आती है। मुझे वहां जाने से डर लगता है। राजीव ने बिट्टू को गले लगाते हुए कहा, डरने की बात नहीं है बेटा। हो सकता है दादाजी की तबीयत खराब हो और उन्हें कुछ चाहिए हो, लेकिन बिट्टू का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। नहीं पापा, वह कोई और भी है। मैंने पर्दे के पीछे किसी को खड़े देखा था। राजीव ने उसे दिलासा दिया और कहा, तुम्हारा वहम होगा, सो जाओ। लेकिन बिट्टू की बातों ने राजीव के मन में भी एक अनजाना डर भर दिया। अगले दिन सुबह मां ने राजीव को बताया, रात में मैंने बाबूजी के कमरे से किसी की बात करने की आवाज सुनी। जब मैंने जाकर देखा तो बाबूजी अकेले बैठे हुए थे, लेकिन उनकी आंखें किसी डरावने सपने की तरह खुली हुई थी। जब मैंने उनसे पूछा तो वे चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गए। राजीव ने इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की,
लेकिन उसी रात जब वह बाबूजी के कमरे में गया तो उसने देखा कि बाबूजी बड़बड़ा रहे थे। उनकी आंखों में डर और बेचैनी थी। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी जिंदगी में एक बड़ी गलती की थी। अब वह गलती मुझे सता रही है, बाबूजी ने कांपती हुई आवाज में कहा। राजीव ने चौंक कर पूछा, कौन सी गलती बाबूजी? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? बाबूजी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बस इतना कहा, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। कुछ दिन बाद पूनम को रसोई से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। जब वह वहां गई तो उसने देखा कि सारी चीजें बिखरी पड़ी थी। उसे लगा कि यह किसी जानवर का काम है, लेकिन अगले दिन वही घटना दोबारा हुई। माहौल में अजीब सा डर और बेचैनी फैलने लगा। बिट्टू रातों को रोने लगा और कहने लगा कि उसे सपनों में कोई बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो उसे गुस्से से दिखता है। राजीव अब इस रहस्य से परेशान हो चुका था। उसने अपनी मां से इस बारे में बात की। मां ने कहा, शायद बाबूजी के अतीत में कोई ऐसा राज है जो हमें नहीं पता। हमें उनसे सच उगलवाना होगा। एक रात राजीव ने हिम्मत करके बाबूजी से पूछा, बाबूजी, आप कुछ छिपा रहे हैं? हमें सच बताइए, क्या बात है जो आपको सता रही है? बाबूजी ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, मैंने अपने छोटे भाई के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। हमारे पिता की मौत के बाद मैंने उसकी जमीन और संपत्ति पर कब्जा कर लिया। उसे गांव से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। उसने बहुत मन्नतें मांगी, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। और फिर एक दिन उसकी मौत की खबर आई। राजीव ने हैरानी से पूछा, तो इस बात का हमारे घर में हो रही घटनाओं से क्या संबंध है? बाबूजी ने धीमे स्वर में कहा, मुझे लगता है कि उसका आत्मा मुझे माफ नहीं कर पाई। अब वह मुझे सता रही है। इस सच के बाहर आने के बाद राजीव ने निर्णय लिया कि वह अपने परिवार के साथ उस गांव जाएगा जहां बाबूजी का छोटा भाई रहता था। गांव पहुंचकर उन्हें पता चला कि उस घर में अब कोई नहीं रहता, लेकिन वहां के लोगों ने बताया कि उस घर से अजीब आवाजें आती हैं। राजीव ने हिम्मत जुटाकर उस घर में रात बिताने का फैसला किया। उस रात अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने लगे, खिड़कियों पर परछाई दिखने लगी, लेकिन राजीव ने हार नहीं मानी। उसने वहां पूजा करवाने का निर्णय लिया। पूजा के दौरान पंडित ने कहा, इस आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब बाबूजी सच्चे दिल से अपनी गलती स्वीकार करेंगे और प्रायश्चित करेंगे। बाबूजी ने सच्चे दिल से माफी मांगी। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गांव के गरीबों को दान कर दी। उनके प्रायश्चित के बाद घर में हो रही रहस्यमय घटनाएं बंद हो गई। पूनम को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बाबूजी से माफी मांगते हुए कहा, मैंने जो कहा उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ नहीं पाया कि परिवार का मतलब क्या होता है। बाबूजी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें डर की जगह शांति थी। परिवार एक बार फिर शांत हो गया। सब कुछ सही हो गया।